नमस्कार दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। पार्ट 2, शर्तों वाला प्यार। प्यार का असल रूप, क्या यह एक समझौता बन पाएगा? जैसे जैसे दिन बीतते गए, वानी और देव के बीच एक अदृश्य बंधन बनता गया, जो किसी परिभाषा से परे था। देव का कड़ा और अकेला स्वभाव बदलने लगा और वानी को महसूस हुआ कि वह अब केवल एक डील के हिस्से के रूप में नहीं, बल्कि किसी के दिल में गहरे तौर पर समा रही थी। लेकिन दोनों के बीच के सच्चे रिश्ते की कमी महसूस हो रही थी। वानी ने कभी भी देव से दिल की बातें नहीं की थी। वह सोचती थी, क्या यह प्यार हो सकता है? क्या एक महीने में जो कुछ भी हुआ वो किसी सच्चे रिश्ते का हिस्सा बन पाएगा? अगली लाइन सुनने से पहले अगर आप मेरे साथ हर कहानी में यूं ही रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कहानियां अधूरी लगती हैं आपके बिना। सच्चाई का सामना। एक दिन वानी जब सुबह सुबह कुछ काम कर रही थी तो देव अचानक उसके पास आया। वह पहले की तरह चुप था, लेकिन उसकी आंखों में कोई गहरी बात थी। वानी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देव के शब्दों में एक दबाव था, जैसे वह किसी भारी बोझ को अपने अंदर समेटे हो। वानी ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ देव, तुम ठीक तो हो? देव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यह शादी, यह डील, क्या तुम समझते हो कि यह सिर्फ एक कागज पर हस्ताक्षर करने से सब खत्म हो जाएगा? वानी ने उसका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, तो फिर तुम मुझे इस रिश्ते से बाहर क्यों नहीं निकालते? तुम चाहते हो कि हम एक साथ रहें, लेकिन क्या तुम भी इस रिश्ते में दिल से जुड़े हो? देव चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उलझन थी। वह महसूस कर रहा था कि अब वह वानी से उस तरीके से दूरी नहीं बना सकता जैसे पहले बनाता था। वह खुद को उस रिश्ते में बांध चुका था जिसे उसने कभी अपना नहीं माना था। परिवार का दबाव और अंदर की बेचैनी। देव के परिवार ने इस शादी को एक आदर्श माना था, लेकिन वानी अब इन दबावों को महसूस करने लगी थी। एक दिन देव की मां ने उसे अलग से बुलाया। वानी, तुम दोनों के बीच एक ठंडी सी दीवार है। क्या तुम दोनों सचमुच एक दूसरे को समझते हो? वानी थोड़ी चौंकी, फिर मुस्कुराकर बोली, माँ, सब ठीक है। हमारे रिश्ते में समय लगेगा, लेकिन हमें एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। लेकिन अंदर से वानी को लगने लगा था कि यह दीवार तो सिर्फ समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही थी। दिन बीतते गए और एक दिन जब देव और वानी एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो चुके थे, देव ने अचानक वानी से कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हें खो रहा हूँ। मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ। वानी, मैं डरता हूँ कि तुम मुझे कभी अपना नहीं सकोगी। वानी ने कड़ी नजरों से उसे देखा और कहा, तुमसे डरने की कोई बात नहीं है देव, लेकिन हमें यह समझना होगा कि प्यार सिर्फ एक समझौता नहीं, यह एक एहसास है जो हर किसी को महसूस करना चाहिए। देव ने धीरे से उसकी बात को स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि उसे अब वानी के साथ जीने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी। संघर्ष और सच्चाई का सामना। एक दिन देव को एक और बड़ा सदमा लगा। उसकी कंपनी में अचानक आर्थिक संकट आया। वह पूरी तरह से टूट चुका था। वानी ने उस समय उसका साथ दिया, उसकी मदद की और हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो वानी, तुम मेरी दोस्त भी हो, देव ने एक दिन कहा। और उस दिन उसके दिल में जो दीवारें थी वे धीरे धीरे गिरने लगी। वानी ने अपने दिल में यह स्वीकार किया कि वह देव से प्यार करने लगी है, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह अपने प्यार को स्वीकार कर लेगी तो इसका मतलब होगा कि वह इस शर्तों वाली शादी से ज्यादा बंध जाएगी। शादी की नई शुरुआत। कभी जो रिश्ता सिर्फ एक समझौता था, वह अब एक नए मोड़ पर था। वानी और देव के बीच अब सिर्फ दिखावा नहीं था, बल्कि विश्वास और समझदारी भी थी। उनका रिश्ता अब एक नए रूप में बदल चुका था, जिसमें सच्चे प्यार का रंग था। तुम मेरे लिए अब सिर्फ एक पत्नी नहीं हो वानी, देव ने कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। एक महीने बाद जब शादी का समझौता खत्म होने वाला था, वानी ने देव से पूछा, अब हम क्या करेंगे? देव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह रिश्ता सिर्फ हमारे बीच है, कोई शर्त नहीं, कोई समझौता नहीं,
बस हम दोनों। लेकिन क्या वाणी देव के साथ अपने भविष्य की कल्पना कर पा रही थी? क्या वह सच में अपनी जिंदगी देव के साथ बिताने के लिए तैयार थी? यही सवाल था जिसका जवाब दोनों को खुद ही ढूंढना था। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली दास्तां में फिर मिलते हैं। तब तक याद रखिए, मैं यही हूँ हर कहानी में आपके साथ। धन्यवाद।